नाखून शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें ढेरों शक्तियां वास करती हैं, बल्कि नाखून के ही माध्यम से बहुत सारी ऐसी साधनाएं की जाती हैं जिनसे कुछ भी पाया जा सकता है। और आपने खुद भी काफी बार सुना होगा कि नाखून के माध्यम से किसी को भी वश में कर लिया जाता है, वशीकरण के लिए, सम्मोहन के लिए, किसी को तंत्र मंत्र करने के लिए, काला जादू आदि वगैरह के लिए नाखून का इस्तेमाल होता ही आया है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जीवन में जो समस्याएं चल रही होती हैं, उन सब परेशानी से भी नाखून की सहायता से छुटकारा पाया जा सकता है। और काफी लोग तो ऐसे होते हैं कि अपने नाखूनों को काटकर यूं ही गलत जगह पे, जैसे कि डस्टबिन आदि, कूड़े कचरे आदि में फेंक देते हैं, जिससे उसका दूसरा बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने लग जाता है। तो दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखकर आपको सभी बातों को जानना है और समझना है कि किस प्रकार कौन कौन सी क्रियाओं को नाखूनों पर किया जा सकता है और जीवन में आ रही परेशानी को समाप्त किया जा सकता है। बल्कि इसका इस्तेमाल आप सम्मोहन के लिए भी कर सकते हैं, दूसरे को वश में करने के लिए कर सकते हैं। तो सभी जानकारी को पूरा वीडियो देखकर अंत तक सुने, लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार कर लें, वीडियो को लाइक करके, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, काफी लोगों की ये आदत होती है कि हफ्ते में, महीने में 1-2 बार नाखून काटते हैं और नाखूनों को काटकर यूं ही कूड़े कचरे आदि में फेंक देते हैं। तो आपको बता दें कि आपके शरीर की जितनी भी चीजें होती हैं, उनमें आपकी एनर्जी वास करती है और यही कारण है कि नाखूनों के माध्यम से तंत्र मंत्र, काला जादू, टोने टोटके आदि वगैरह बहुत ही ज्यादा अधिक होते हैं। तो आपको ऐसे ही कूड़े कचरे आदि में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी वाइब्रेशन होती है। जब आप इसे कूड़े कचरे आदि में फेंक देते हैं तो वह गलत स्थान होता है जहाँ पर बहुत सारी नेगेटिविटी होती है। तो वही नेगेटिविटी फिर आपके जीवन में उतरने लग जाती है और फिर आप बिल्कुल सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर जीवन में इतना दुख और चिंता आ कहां से रही है। तो यही कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो आप जाने अनजाने में कर लेते हैं और बस इसका ऐसा प्रभाव जीवन पर पड़ने लग जाता है कि बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो आज से ही आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी नाखूनों को काटते हैं तो बिल्कुल भी इन्हें गलत स्थान पर ना फेंका करें, बल्कि अगर आपकी कोई इच्छाएं हैं, अपने नाखूनों का इस्तेमाल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। आपको केवल इतना करना है कि अपने नाखून आप केवल बुधवार, शुक्रवार या फिर रविवार के दिन ही आपको काटना है। बाकी और खड़े वार जैसे होते हैं, जैसे कि मंगलवार, शनिवार, गुरुवार, इन तीनों दिनों पर आप बिल्कुल भी अपने नाखूनों को ना काटें। अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जिसे आप पूर्ण करवाना चाहते हैं, तो आपको शुक्रवार के दिन अपने सभी हाथों के और पैरों के नाखूनों को काटना है, यानी कि एक साथ सभी नाखूनों को काटना है। टोटल मिलाकर पूरे 20 नाखून आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से आपको काटना है। फिर इनको जलाकर कपूर की सहायता से आप बिल्कुल राख बना दें और इस राख किसी भी केले के वृक्ष में जड़ में इस पाउडर को आप डाल दें। अगर नाखून आप जला नहीं पाते हैं तो ऐसे भी नाखूनों को, जो आपके 20 नाखून हैं, इन्हें ले जाकर केले वृक्ष की जड़ में आप डाल सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बुधवार के दिन आपको नाखून काटने हैं और ये जो जड़ में नाखून डालने वाला कार्य है, ये आपको गुरुवार के दिन करना है। बस इसी प्रकार करना है। जब आप केले वृक्ष की जड़ में ये नाखूनों को डालेंगे तो मन ही मन आपको इच्छाओं को अपनी बोल देना है और केले के वृक्ष की 11 परिक्रमा आपको करके आ जाना है। इस प्रकार अगर हर हफ्ते आप करते हैं तो अपनी कोई भी इच्छा को आप पूर्ण करवा सकते हैं। यह इतना तीव्र प्रयोग है कि जैसे ही इस प्रयोग को आप करेंगे, आपकी किस्मत बलवान बनने लग जाएगी और आप खुद देखेंगे कि कितना ज्यादा अच्छा जीवन आपका होने लग जाएगा। जो भी इच्छाओं को आप चाहेंगे वह इच्छा पूरी होती ही चली जाएंगी। अब ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जब इस प्रयोग को करेंगे तो ऐसे योग बनते हैं कि जब आप घर लौटकर आएंगे, यानी कि केले के वृक्ष में अपने नाखूनों को डालकर घर लौटेंगे, तो बस उस समय में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति टोक देता है जो बहुत ज्यादा नकारात्मक होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बिल्कुल सीधा आपको अपने घर आना है, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। और कोई आपको बुलाता है या कोई कुछ बीच में टोकता है तो बिल्कुल भी उसकी बातों का जवाब आपको नहीं देना है, क्योंकि ऐसा करने से यह प्रयोग बिल्कुल विफल हो जाएगा और इसका कोई भी लाभ फिर आपको नहीं मिल पाएगा। तो जिस प्रकार हमने आपको बताया है उसी प्रकार आपको केवल करना है। और अगर आप नाखूनों के माध्यम से किसी को सम्मोहन, वश में करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रयोग का भूल कर भी बिल्कुल भी मिसयूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप मिसयूज करने की कोशिश करेंगे तो ये बैकफायर करता है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा अधिक प्रेम आप करते हैं तो आपको केवल इतना करना है कि अपने नाखूनों को किसी भी बुधवार के दिन काटकर एक इलायची को आपको लेना है और इस इलायची को आपको अपने शरीर के ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक पसीना आता है।
इलायची को 2 से 3 घंटे ऐसे ही स्थान पर रखना है जिससे आपका पसीना उस इलायची पर लग जाए। ऐसा करने के बाद इलायची को नाखूनों को एक साथ काटकर जलाकर आपको बिल्कुल राख कर देना है। कपूर की सहायता ले सकते हैं और बिल्कुल राख आपको इसकी बनाकर उस व्यक्ति को तिलक करना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। ये बात आपको बिल्कुल बेहद खास ध्यान रखनी है कि बिल्कुल भी भूल कर भी मिसयूज इसका ना करें, क्योंकि ये बैकफायर करता है। लेकिन आप अगर किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और सामने वाला व्यक्ति आपको कोई भी अहमियत नहीं देता है और आपकी बातों को नहीं समझता है, जिससे आपके मन में कष्ट उत्पन्न होता है, तब इस प्रयोग का लाभ उठाया जा सकता है। तो इतनी सारी चीजें नाखूनों के माध्यम से की जाती हैं। आने वाली वीडियोस में और भी ज्यादा खास चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे कि नाखूनों के और क्या क्या लाभ होते हैं और कौन कौन सी चीजों को आप कर सकते हैं। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य ही शेयर कर दें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।